जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस. होप you are all doing well. Let's get move to the topic. Today topic is what is the difference between offshores, free zone and mainland. ये तीन जुरिस्डिक्शन यानी कि इन तीन जगहों पर हम अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करते हैं और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. ऑफशोर्स क्या है, फ्री जोन क्या है और मेनलैंड क्या है. तो पहले हम बात करते हैं ऑफशोर की. ऑफशोर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि जिस कंट्री में हम उसे रजिस्टर करते हैं मगर हम बिज़नेस उस कंट्री से बाहर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने यूएई में ऑफशोर कंपनी बनाई है मगर हम बिज़नेस यूएई के बाहर कर रहे हैं किसी और कंट्री में, तो उस कंपनी को हम ऑफशोर कंपनी कहते हैं. यानी कि ऑफिस हमारा किसी और कंट्री में है और ऑपरेट हम किसी और कंट्री से कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी डिफरेंट्स कंपनीज़ है जो कि डिफरेंट्स कंट्रीज़ में वो रजिस्टर हुई हुई हैं. तो मैं यूएई में ऑफशोर कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी में रजिस्टर करवाऊँगा. तो इसको होल्डिंग कंपनी में कहते हैं. तो जब भी हमने कोई भी होल्डिंग कंपनी रजिस्टर करवानी होती तो हम ऑफशोर में ही होल्डिंग कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं. इससे हम अपने पर्सनल एसेट्स को हम सेव कर लेते हैं. और इस कंपनी में कोई भी वीज़ा वगैरह नहीं मिलता और इस कंपनी में आप 100% शेयर होल्डर होते हैं. यानी कि सारी ओनरशिप आपकी होती है, आप उसके 100% उसके राइट्स आपके पास होते हैं. और इसमें कोई भी वैट वगैरह आप पर चार्ज नहीं होता. इसमें वैट होता नहीं, ना आपकी वहाँ पर कोई कंपनी होती है, ना आपका कोई वहाँ पर कोई फ़िज़िकल एड्रेस वगैरह होता है. तो इसलिए आप वहाँ पर कोई बिज़नेस वगैरह नहीं करते. आप जस्ट वहाँ पर एक होल्डिंग कंपनी बना लेते हैं ताकि मैं अपने जितने भी कंपनीज़ वगैरह को एक दूसरे में मर्ज करके मैं उन्हें रन कर सकूं. तो उसलिए आप यहाँ पर एक होल्डिंग कंपनी बनाते हैं मगर आप बिज़नेस वगैरह इस पर नहीं करते. आप सिर्फ वहाँ पर रजिस्टर करते हैं. तो इसलिए आप पर वहाँ पर वैट वगैरह चार्ज नहीं होता क्योंकि वहाँ उस कंपनी में गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस आपकी कंपनी के अंदर नहीं होती. इसमें आपको ऑफिस स्पेस की भी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पर रजिस्टर करना, ना कि यहाँ पर बिज़नेस करना है. इसमें बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर ना आपकी कोई फ़िज़िकल प्रेजेंस है, ना यहाँ पर आपका कोई ऑफिस स्पेस है, ना यहाँ पर आपका कोई वीज़ा वगैरह है, ना कोई गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस आपकी कंपनी में है. तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वैसे तो ओपन हो जाते हैं मगर ये बात आप अपने एजेंट से, जिसे आपने ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, या आप अपने कंसल्टेंट से आप ये बात क्लियर करके फिर ही आप अपनी इस कंपनी को रजिस्टर करवाएं. इस कंपनी में मल्टीपल शेयर होल्डर हो सकते हैं. ये एक छोटा सा ओवरव्यू है ऑफशोर का. अब हम बात करते हैं फ्री जोन की कि फ्री जोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो अब हम बात करते हैं फ्री जोन की. यूएई गवर्नमेंट ने पूरे यूएई में 50 से अबव फ्री जोन्स वहाँ पर बनाए हुए हैं जो कि उनकी अलहदा ही सेपरेट जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर वो उनकी अपनी एक फ्री जोन की अथॉरिटी है जिसको फ्री जोन अथॉरिटी कहते हैं. जितने भी वहाँ पर कंपनी की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस वगैरह, वही अथॉरिटी हर चीज़ वही मामला देखती है क्योंकि उनकी एक अलहदा अथॉरिटी है. उनके अलहदा एक उनके एक्ट वगैरह, उनके लॉ वगैरह हर चीज़ डिफरेंट है मेनलैंड से और ऑफशोर से. और वही फ्री जोन की जो अथॉरिटी है वही वहाँ पर जो उनके रूल्स वगैरह हैं, उनके जो रेगुलेशंस हैं उनको वो रेगुलेट करती है. उसके अलावा फिर जो टैक्स की कॉम्प्लिकेशन जितनी भी है, जितना भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करना होता है, उस हर चीज़ की जितनी भी प्रोसेस वगैरह वही अथॉरिटी उस चीज़ को फेस करती है, उस चीज़ को कलेक्ट वगैरह करती है. जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं या और भी जितने भी मामला हैं, जो फ्री जोन की अलहदा से अथॉरिटी है वही इन चीज़ों को देखती है. अगर आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी है, अगर आपने कंपनी की फॉर्मेशन करनी, हर तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए फ्री जोन अथॉरिटी ही उसे रेगुलेट करती है. और फ्री जोन कंपनी DED यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर नहीं आती. इनके लॉज वगैरह, इनके रूल्स वगैरह हर चीज़
डिफरेंट होती है तो ये उसके अंडर नहीं आती। इसमें आप मुकम्मल तौर पर 100% आप शेयर होल्डर होते हैं, ओनरशिप आपकी 100% होती है। इसमें आपको लोकल फील्ड वगैरह, लोकल जो पार्टनर वगैरह होते हैं उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप इजीली कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी डिटेल्स को यूज़ करते हुए मुकम्मल तौर पर 100% ओनरशिप आप खुद ही होते हैं। अगर आपने फ्री जोन में कंपनी की रजिस्ट्रेशन की है और आप चाहते हैं कि मैं मेनलैंड के किसी एरिया में अपनी सर्विस वगैरह दूं या अपने प्रोडक्ट्स वगैरह वहां पर मैं सेल करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर आपको मेनलैंड में कोई ना कोई लोकल फील्ड या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसको आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और उसके थ्रू फिर आप अपनी सर्विस वगैरह या अपने प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पर मेनलैंड में आप सेल कर सकते हैं। मगर आप फ्री जोन से मेनलैंड में आप अपनी सर्विस या आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल नहीं कर सकते। आप अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए वहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर लोकल कफील, लोकल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आप सिर्फ फ्री जोन के एरिया में ही आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक फ्री जोन में, यानी कि अगर आपने दुबई के फ्री जोन में कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया और आप चाहते हैं कि मैं शारजाह के फ्री जोन में अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह या अपनी सर्विस वगैरह सेल करना चाहता हूं, तो वो आप कर सकते हैं। आप यूएई में जितने भी फ्री जोन हैं उस सब फ्री जोन में आप अपनी सर्विस, आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, आप अपनी सारी चीज़ें वहाँ पर सेल कर सकते हैं। आप एक फ्री जोन में कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के साथ आप पूरे फ्री जोन में किसी भी जगह पर आप बिज़नेस कर सकते हैं। मगर आप ये मेनलैंड में जाकर अपना बिज़नेस की एक्टिविटी को वहाँ पर रन नहीं कर सकते। इसमें आपको ऑफिस स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप वर्चुअली उसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप वर्चुअली किसी का एड्रेस यूज़ करके अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि मैं इस फ्री जोन के अंदर मैं अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं। इसमें आपको सिर्फ मिनिमम 2 वीज़ा इशू होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा मैं वीज़ा लेना चाहता हूं, तो फिर आपको फ़िज़िकल ऑफिस परचेज़ करना पड़ता है और इसके लिए फिर ही आप 2 से ज़्यादा वीज़ाज़ वगैरह आप वहाँ से इशू करवा सकते हैं। और इसमें इसमें जो एम्प्लॉय की वीज़ा है उसकी जो वैलिड लिमिट होती है वो 3 साल तक होती है। और इस फ्री जोन में आपको वैट चार्ज नहीं होता, इसमें 0% वैट होता है। और इस फ्री जोन में मेनलैंड के जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पर लागू नहीं होती, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। यानी कि मेनलैंड के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके जितने भी लॉज वगैरह है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है वो उसके लॉज या रेगुलेशन वगैरह वो फ्री जोन के ऊपर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके लॉज वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो वो ही रूल्स एंड रेगुलेशन इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ये मेनलैंड के रूल्स एंड रेगुलेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। इसके अपने अलहदा से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके अंडर वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन करके फिर ही वो अपना बिजनेस रन करते हैं। इसमें आपको फ़िज़िकल एड्रेस की वैसे ज़रूरत नहीं होती, मगर आप वर्चुअली एड्रेस ले सकते हैं। वो भी आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होता है उससे आप टेनेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट या जिसे इजारी भी कहते हैं वो आप साइन करके आप वहाँ पर वर्चुअली एड्रेस वगैरह परचेज़ करके फिर आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस फ्री जोन में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इजीली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स को, अपनी कंपनी की डिटेल्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप फ्री जोन में मल्टीपल शेयर होल्डर रख सकते हैं। जब आपकी फ्री जोन की कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई है तो उसके बाद भी फिर आप अपने शेयर होल्डर की लिमिट्स में आप कमी पेशी कर सकते हैं। आप उसमें अंदर अपने शेयर होल्डर की लिमिट्स को आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके फ्री जोन की कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई है तो आपकी शेयर होल्डर की लिमिट 2 है, तो आप चाहते हैं कि मैं 3 कर लूँ, मैं 4 कर लूँ, तो वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा वैसे तो इस फ्री जोन कंपनी में कोई भी शेयर कैपिटल वगैरह नहीं होता, मगर कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल रखना पड़ता है कि इतना आपको कैपिटल रखना पड़ता है। वो भी डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर वो कैपिटल वगैरह की लिमिट होती है, मगर मोस्टली वहाँ पर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है उसके अंदर शेयर कैपिटल की लिमिट वगैरह नहीं होती।
उसके अलावा फिर बात करते हैं मेनलैंड कंपनी की कि मेनलैंड क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं मेनलैंड की। फ्री जोन के अलावा पूरे यूएई को मेनलैंड करार दिया गया है। मेनलैंड में बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए डीईडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि अथॉरिटी है रेगुलेट करने की, वो मेनलैंड के तमाम बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करती है, उसके लाइसेंस देती है। हर चीज़ के जितने भी मेनलैंड की प्रोसेसिंग होती है वो सारे वो ही उसको ही रेगुलेट करती है, उसे ही मॉनिटर करती है। वो अथॉरिटी जो डीईडी की अथॉरिटी होती है वो सारी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह वही देखती है और हर तरह के बिजनेस एक्टिविटी को देखती है। तो जब आप मेनलैंड में अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको लोकल पार्टनर की ज़रूरत होती है और आप उस कंपनी में एज अ मैनेजर होते हैं। वो जो लोकल कफील, लोकल स्पॉन्सर वगैरह होता है वो जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप वहाँ पर मेनलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसका आपकी जितनी भी आपने इनकम वगैरह जनरेट करनी है उसमें कोई भी लेन देन उसका नहीं होता। उसके बाद डिटेल को यूज़ करते हुए आप वहाँ पर अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप उसके साथ जितनी भी आपके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है कि मैं आपको पर ईयर इतने आपको फ़ीस वगैरह दूंगा कि आपकी डिटेल को यूज़ करते हुए हम एज अ पार्टनर के तौर पर वहाँ पर मेनलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इधर मैं आपकी एक और कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि पहले तो वहाँ पर मेनलैंड में जितने भी बिज़नेस एक्टिविटी थी उन सब के अंदर ये परसेंटेज वहाँ पर लीगल थी, यानी कि ये वहाँ का लॉ था कि इतनी परसेंटेज वहाँ के जो नेशनैलिटी रखता होगा यूएई का वो उसकी 51% होगी शेयर होल्डर और 49% आपका शेयर होल्डर होगा। मगर अब वहाँ पर जो यूएई की गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ की है जिसमें बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस एक्टिविटी है जिसके अंदर उन्होंने ये लिमिटेशन ख़त्म कर दी है। वहाँ पर आप 100% ओनर होते हैं उस कंपनी के। मगर कुछ बिज़नेस एक्टिविटी ऐसी हैं जिसके अंदर ये लिमिटेशन अभी है, मगर मोस्टली वहाँ पर अब ये लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया है। उसमें भी आप 100% ओनरशिप होते हैं और ये कंपनी फ्री जोन में भी ऑपरेट कर सकती है और मेनलैंड में भी ऑपरेट कर सकती है। ये पूरे यूएई में किसी भी जगह पर ये ऑपरेट कर सकती है। इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक अपना ऑफिस चाहिए होता है जिसकी बेस पर ये आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके अलावा फिर आप मेनलैंड में जितनी मर्जी आप वीज़ा इशू करवा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन वगैरह नहीं होती। मगर इसके अलावा फिर जो एम्प्लॉयज़ वीज़ा की वैलिड लिमिट होती है वो 2 साल होती है। फ्री जोन में 3 साल होती है मगर इसमें वैलिड लिमिट 2 साल होती है। इसके अलावा फिर मेनलैंड कंपनी में आपके ऊपर 5% वैट चार्ज करते हैं। आपने 5% वैट अपने जो जितने भी बायर वगैरह होता है उनसे कलेक्ट कर रही है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है टैक्स वगैरह को देख जो कि टैक्स वगैरह की कलेक्शन वगैरह करती है, वहाँ पर आपने ये सबमिट करवाना होता है। तो इसमें आपको 5% वैट चार्ज होता है। और मेनलैंड में ये होता है कि जिस एरिया में आपने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है वहाँ के जो इकोनॉमिकल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी होती है वो ही आपको वो लाइसेंस वगैरह देती है। उसकी आपकी जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटी होती है तो उसके लिए जो आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए, तो जिस एरिया में आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी दुबई में मेनलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन है और आप चाहते हैं मैं अपना लाइसेंस वगैरह वहाँ से कलेक्ट करूँ, तो फिर आपके दुबई की जो इकोनॉमिक अथॉरिटी होती है आप वहाँ से ही अपना लाइसेंस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शारजा में है तो फिर आप शारजा के जो अथॉरिटी वगैरह उनसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप इजीली बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी मेनलैंड कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हुए आप इजीली बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मेनलैंड में जितने मर्जी चाहें आप शेयर होल्डर रख सकते हैं। आप शेयर होल्डिंग की लिमिट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि मैं इतने शेयर होल्डर रखना चाहता हूँ और बाद में आप चाहते हैं कि मैं इतने शेयर होल्डर करना चाहता हूँ, तो फिर आप उतने शेयर होल्डर कर सकते हैं। इसमें शेयर कैपिटल्स की कोई लिमिट वगैरह नहीं होती, मगर कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटी होती हैं जिसके अंदर शेयर कैपिटल की लिमिट वगैरह होती हैं कि अगर कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है, ये बिज़नेस एक्टिविटी से वैरी करता है कि आपकी कौन सी बिज़नेस एक्टिविटी है, तो उस हिसाब से फिर आपके ऊपर शेयर कैपिटल लागू होता है। वैसे तो वहाँ पर जो मोस्टली
इतने जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके ऊपर शेयर कैपिटल उनकी लिमिट वगैरह नहीं होती है, मगर कुछ ऐसे बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं और जिसके ऊपर वो लागू होते हैं कि इतने आप कैपिटल रखेंगे तो फिर आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी। मेनलैंड पर फ्री जोन के जितनी भी जुरिस्डिक्शन के लॉज वगैरह होते हैं वो इस मेनलैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होते, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। फ्री जोन के रूल्स एंड रेगुलेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं और मोस्टली लोग ये फ्री जोन और मेनलैंड में ही कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि अगर आप फिज़िकल कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप मेनलैंड में ही वहाँ पर कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आप पूरे यूएई में आप उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअली तौर पर अपने बिज़नेस को रन करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर आप फ्री जोन में अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो फिर आप फ्री जोन में रजिस्ट्रेशन करवाने से सिर्फ आप फ्री जोन के अंदर ही अपनी कंपनी की जो बिज़नेस एक्टिविटी को रन कर सकते हैं, मगर मेनलैंड में आप पूरे यूएई में किसी भी जगह पर आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर कंपनी के जितने चाहे ऑफशोर है, चाहे फ्री जोन है, चाहे मेनलैंड है, इसके अलग-अलग प्रोज हैं और इसके अलग-अलग कॉन्स हैं। तो आप अपने सिनेरियो के मुताबिक, आप अपनी नीड के मुताबिक किसी भी जगह पर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पहले आप अपना सिनेरियो देखें कि मेरा कौन सा बिज़नेस एक्टिविटी है, मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ और किसके लिए मुझे कौन सी कंपनी सूटेबल होगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।